नगर निगम हेरिटेज के अवैध निर्माणकर्ता बेखौफ क्यों हैं? आदर्श नगर जोन में अवैध निर्माणकर्ता बेखौफ हो गए हैं। आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज अवैध निर्माणों का गढ़ बन गया है। हेरिटेज निगम मेयर कुसुम यादव और आयुक्त अरुण कुमार हसीजा अवैध निर्माणों को लेकर सख्त भूमिका में आ गए हैं। नगर निगम हेरिटेज के अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को लेकर पॉलिसी हो रही है तैयार, जल्द होगी जांच के बाद सख्त कार्रवाई, ऐसा कहना है उपायुक्त भूमि शाखा हंसा मीणा नगर निगम हेरिटेज का। कि आखिर ऐसी क्या पॉलिसी नगर निगम हेरिटेज लेकर आ रहा है जिससे अवैध निर्माणकर्ताओं के अवैध निर्माण पर शिकंजा कसेगा नगर निगम हेरिटेज। नगर निगम हेरिटेज के यूं तो 4 जोन कार्यालय हैं: आदर्श नगर जोन, किशन पोल जोन, सिविल लाइन जोन और हवा महल जोन। लेकिन अवैध निर्माणों के गढ़ की बात करें तो किशन पोल जोन और आदर्श नगर जोन चरम पर हैं। इस वक्त हम बात करेंगे आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के बारे में। आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज में इस दौरान 100 से 200 अवैध निर्माण लगातार संचालित है। बिना निगम स्वीकृति के जीरो सेटबैक पर बनते हुए ये अवैध निर्माण बिना भू रूपांतरण के, बिना प्लॉट पुनर्गठन के, बिना पार्किंग के, बिना हार्वेस्टिंग के बन रहे हैं। इसके चलते यातायात अवरुद्धता, सामाजिक सुरक्षा और घनत्व बढ़ गया है आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज में। इस तरह की शिकायतों को लगातार प्रकाशित कर रहा है हिलवू समाचार, खबरें प्रकाशित कर रहा है और लगातार 100 से 200 से ज़्यादा अवैध निर्माणों की सूची नगर निगम हेरिटेज में जमा करा चुका है। लेकिन इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि मेयर कुसुम यादव और आयुक्त अरुण कुमार हसीजा भी अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को लेकर सख्त भूमिका में आ गए हैं, ऐसा कहना है उपायुक्त भूमि शाखा हंसा मीणा का। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह की पॉलिसी आ रही है अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर नगर निगम हेरिटेज में। हेलो। हाँ जी। नमस्कार मैम, मैं शालीन श्रीवास्तव बोल रही हूँ, हिलव्यू समाचार से एडिटर। नमस्कार। मैम आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगी। हाँ मैम, बताइए। मैम मैं एक्चुअल में आपसे बात करना चाह रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आदर्श नगर ज़ोन से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो। हाँ मैम, बताइए, पूछिए। जी, मैम एक्चुअल में अभी इस वक़्त हिलवू समाचार लगातार काम कर रहा है और हम लोग काफ़ी सारे मतलब जो दौरे भी कर रहे हैं ज़ोन के अंदर। तो उससे रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न हैं हमारे, जो कि चूँकि आप डीसी लैंड हैं और अभी जी, आप नगर निगम हेरिटेज में एक पद पर हैं, आप भूमि शाखा सँभाल रही हैं। तो उस जी, नाते आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, आपके विभाग से संबंधित ही। जी। जी, मैम मेरा पहला प्रश्न है कि जैसे आदर्श नगर ज़ोन में लगभग इस समय 100 से 150 निर्माण चल रहे हैं, बिल्डिंगों के निर्माण चल रहे हैं। मैं हुँ। जानना चाहती हूँ कि क्या बिल्डिंग निर्माण से संबंधित किसी भी बिल्डिंग पर बोर्ड लगना, नगर निगम की स्वीकृति, उससे रिलेटेड विवरण होना क्या आवश्यक नहीं है निगम में? नहीं, बिल्कुल विवरण उसमें होना चाहिए और बाकायदा उसमें कितने मीटर की हाइट की उनको परमिशन मिली है, उनकी परमिशन कितने टाइम तक वैलिड है, उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, ये सबका एक विवरण उसमें होना चाहिए उस बोर्ड पे। जी, तो मैम मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये जो बिल्डिंग निर्माण हो रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड नहीं लग रहे हैं। जैसे बोर्ड के ऊपर ना तो कोई विवरण होता है, इवन बोर्ड लगता है तो बोर्ड के विपरीत वहाँ पर निर्माण हो रहे होते हैं। उससे संबंधित नगर निगम हेरिटेज क्या कार्रवाइयाँ करता है, क्या प्रोसेस अपनाता है उसके लिए? देखिए, अगर परमिशन ले रखी है तो उसको बोर्ड पे लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने बोर्ड नहीं लगाया इसका मतलब है कि उसके पास परमिशन नहीं है। ओके। और या अगर उसके पास परमिशन है भी तो वो उस परमिशन के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा है, इसलिए वो बोर्ड नहीं लगा रहा है वहां पे। तो ऐसे में फिर कार्रवाई यही होनी चाहिए कि अगर जितना पार्ट उसने अवैध किया है या अगर अवैध निर्माण कर रहा है तो उस पे उस सीज या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उस पे नियमानुसार होनी चाहिए। जी, मैम मैं इसी श्रृंखला में आपसे जानना चाहूँगी, सिविल लाइन ज़ोन हो गया, आपका आदर्श नगर ज़ोन है, किशन पोल ज़ोन है, आपके चारों जो ज़ोन हैं, इनमें हमने दौरा किया तो यहाँ जो बिल्डिंग्स बन रही है, वहाँ पर जो निर्माण स्वीकृति का बोर्ड भी लगा होता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर ज़ीरो सेटबैक पे निर्माण हो रहा होता है। तो आपके पास परमिशन के लिए जब ये फाइल आती हैं, तब तक तो मैडम ये 4 से 5 मंजिला बन चुकी होती हैं, ज़ीरो सेटबैक पे बन चुकी होती हैं, आस-पास के रहवासी परेशान हो चुके होते हैं, बिना पार्किंग के बन गई होती हैं। इवन मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ कि इन बिल्डिंग्स में निर्माण स्वीकृति अगर ली गई है, तो निर्माण स्वीकृति से ज़्यादा मीटर्स की ऊँचाई पर बिल्डिंग बन गई होती है। ऐसे में आप क्या कार्रवाई करते हैं? ऐसे में तो अगर इन्होंने नियमों के विपरीत बनाया है तो फिर वो तो सीज की या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है उसके अंदर, क्योंकि आज नियम बनाए इसलिए गए हैं ताकि जी।
शहर का जो सौंदर्यीकरण है वो बना रहे और आस पड़ोस को, शहरवासियों को उसमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि अगर वो नियमों के विपरीत बन रहे हैं तो पार्किंग की प्रॉब्लम भी रहेगी। एक जो आपका एरिया है जो खुलापन होना चाहिए वो भी कंजेस्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारे नियम बनाए हैं और ये नियम फॉलो होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो फिर उस पे कार्रवाई होती है। जी, मैम मैं जानकारी देना चाहूँगी आपको। एक बार आप अपनी तरफ से कोई दौरा करवाइए आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज का। आपको आइडिया लग जाएगा कि हर दूसरे कदम पर यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। 4 से 6 मंजिल बिल्डिंग बन रही है, उनमें कोई पार्किंग नहीं है, आस-पास ज़ीरो सेटबैक नहीं छोड़ा गया है, कोई नगर निगम का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। इवन एक छोटी-सी बात और मुझे मेरे दिमाग में आती है कि आर्किटेक्ट से नक्शे पास करवाकर लोग उसको निर्माण स्वीकृति का नाम देकर निर्माण कर लेते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि नगर निगम को राजस्व की तो हानि होती है, लेकिन राजस्व की चोरी को भी बढ़ावा मिल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है। एक्चुअली अभी हमारे पास आर्किटेक्ट की कुछ आ रही हैं नक्शे पास होके और परमिशन के लिए। तो उसकी हम लोग ऐसा नहीं है ऑफिस में बैठ के और उन पे आँख बंद करके साइन कर देते हैं। अभी मैंने कुछ बिल्डिंग्स की मौका निरीक्षण कराया जेईएन से, तो उसमें पाया कि फाइल हमारे पास अब आ रही है और वो ऑलरेडी 5 मंजिल उस पे डल गई, किसी पे 2 जी, मंजिल डल गई, किसी पे 3 मंजिल डल गई। तो जी, ऐसे में उनको परमिशन तो हम दे ही नहीं सकते। साथ में अब हम इस तरीके से एक कार्रवाई हम तैयार कर रहे हैं कि उनके जो अवैध निर्माण उन्होंने किया है और राजस्व को जो हानि पहुंचाई है, जी। उनकी कार्रवाई हम उनके विपरीत करना करेंगे। हालाँकि मैम ये प्रश्न मुझे लगता है आप इसका जवाब नहीं देंगी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी। मैम किसी भी ज़ोन के लिए वहाँ का जो उपायुक्त होता है, वो क्षेत्रीय रूप से ज़िम्मेदार होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है चाहे किशनपोल ज़ोन हो, चाहे सिविल लाइन ज़ोन हो, चाहे आदर्श नगर ज़ोन हो, हमने ये बात गौर की है कि यहाँ पर किसी भी तरह से उपायुक्त इसके लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। और यही वजह होती है कि नगर निगम मुख्यालय तक खबर जाते-जाते बिल्डिंगें बनकर तैयार हो जाती है। तो ऐसे में एक बिल्डर और उसके साथ-साथ जो बायर होता है, जिसने वहाँ पर फ्लैट्स खरीदे होते हैं, वो अपने आप को लुटा हुआ महसूस करता है। इस बारे में आप क्या कहेंगी मैम? बिल्कुल ये बात सही है किसी हद तक। ऐसा नहीं है जौन उपायुक्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी सीजिंग की कार्रवाई होती है, लेकिन सब अवैध निर्माणों पे वो ध्यान नहीं दे पाते। और ये है कि वो जब मौके पे जाते हैं तो परमिशन दिखा देते हैं और उनकी गहराई से जांच नहीं होती, तो वो परमिशन के अकॉर्डिंग नहीं बन रही हैं, ये बात मैं मानती हूँ। और हम लोग भी जोन तो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हेड ऑफिस से भी हमने एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है जो अभी प्रक्रियाधीन है और जल्दी वो बन जाएगी। तो हेड ऑफिस से भी हम एक मॉनिटरिंग टीम के थ्रू ये जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उन पे लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, और साथ ही जो ये एम पैनल का सहारा लेके जो इस तरीके की फर्जी परमिशन ये ले रहे हैं, जी। तो हम तैयारी कर रहे हैं कि सरकार को भी हम एक पत्र लिखें इस बारे में कि जो आर्किटेक्ट के थ्रू ये इस तरीके से फॉर्मेलिटी करके राजस्व की हानि कर रहे हैं, जी, तो उसको भी रोका जाए। जी। मैम एक अंतिम प्रश्न मेरा कि कई बार आपने बिल्कुल सही कहा कि उपायुक्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि लगातार नोटिस नोटिस का खेल चलता है। 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस जारी हो जाते हैं। और जिसमें से 100 में से 2 बिल्डिंग सीज़ होती हैं, लेकिन वो सीज़र की कार्रवाई भी बहुत फ़ॉर्मेलिटी के साथ और झूठे शपथ पत्रों पर खुल जाती है सीज़र। तो ऐसी स्थिति में मैम जिस तरह से नगर निगम की छवि और गरिमा है, उस पे प्रश्न चिन्ह लगता है। उस बारे में आप क्या कहेंगी? अ, मैं यही कहूंगी कि देखो ऐसा हो सकता है कि पहले ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी हमारी टीम काफी एक्टिव है और टीम में काफी चेंजेस हुए हैं। हमारे कमिश्नर सर भी काफी एक्टिव है। महापौर मैम जो अभी उनको 2 महीने का और कार्यकाल मिला है, तो वो भी बहुत एक्टिव है। और ये हमारी जो अब एक्टिव टीम बनी है, तो डेफिनेटली इसमें अवैध निर्माण और जो अतिक्रमण है इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल मैम, अरुण कुमार हसीजा जी बिल्कुल उनके लिए बहुत ऊर्जावान ऑफ़िसर कहा जाता है। कुसुम यादव जी भी पार्षद काल से लेकर अभी तक अपने कार्यवक मेयर काल में भी काफ़ी ऊर्जावान मानी जा रही हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो प्रश्न हैं उनका जवाब आप लोग क्रियान्विति करके देंगे, तो बेहतर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू।